गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर उर्फ जम्मू भाई, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय रैंट शो कॉल्ड जम्मू के जज्बात। अभी आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यार बंदा क्या बोलने वाला है। We've seen India go from beating Australia by 295 runs in Perth to literally 10, 12 days later just failing to arrive at Adelaide Oval. और यहाँ पे मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला हूँ या सुनाने वाला हूँ या मैं किसी से सुनूंगा भी कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जैसे पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं खेल पाती है। उन्होंने 13 खेला है, हमने सिर्फ 5 खेले हैं, फिलाना ढिमकाना नहीं। आई थिंक द टाइम इज गॉन फॉर एक्सक्यूजेस। द टाइम इज यू हैव टू एड्रेस द फैक्ट कि आपकी बैटिंग घर पे और बाहर इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों है। जी हाँ, आप बड़े टोटल लगा चुके हैं, लेकिन उन 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 दिनों को काफी समय हो गया कि हमने ये देखा है। यस, यू गॉट what 487 in the second innings at Perth, but those were on the two best days for batting. The pitch was rather flat. और आप ये नहीं भूल सकते हैं कि पर्थ टेस्ट के पहले दिन पर एग्जैक्टली दो सेशन में इंडिया 10 विकेट गवाकर ऑल आउट हुई थी, और यही हुआ था एडलेड में। एडलेड में एग्जैक्टली 2 सेशंस में इंडिया ऑल आउट हुई, एंड यू पुट असाइड दैट वन इनिंग्स ऑफ whatever 480 ऑड इन पर्थ, जहां पे टारगेट 535 के आसपास बनाया आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी 3 पारी में ये टीम, बुमराह की टीम पर्थ में और रोहित की टीम एडलेड में, बाकी 3 पारी में 150 रन नहीं बना सकी। और ये पैटर्न जो है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है दोस्तों। ये हमने अभी घर पे जब कुछ समय पहले टॉम लेथम की न्यूजीलैंड टीम ने आकर इंडिया को 3-0 से हराया था, तो उन 6 पारियों में से 3 बार, फिर से 3 बार, दैट्स 50% ऑफ द टाइम इंडियन टीम फेल्ड टू गेट टू 200. It all began with 46 ऑल आउट, 46 ऑल आउट, जो बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन पर हुआ था ये। और उसके बाद वंस इन द मिडल इन पुणे, आखिरी टेस्ट मैच। अब ये देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हुआ था 46 ऑल आउट से, एन ऑल टाइम लो फॉर इंडिया एट होम, और खत्म हुआ 121 पे। द टारगेट वाज अबाउट 147, 148, समथिंग लाइक दैट। पूरा दिन था, बहुत समय था, लेकिन उस एक छोटे से टारगेट के सामने इंडियन टीम सिर्फ 121 सॉरी पे ऑल आउट हुई थी। सो यू आर सीइंग द पैटर्न, द बिग स्कोर्स आर नॉट कमिंग। घर पे टर्निंग ट्रैक्स पे हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट द कंडीशंस एनीमोर। इट्स द फैक्ट इज, खासकर फर्स्ट इनिंग्स में चाहे घर पे हो या फिर बाहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं, ये टीम रन्स नहीं बना पा रही है। और सबसे जो चिंतित व्यक्ति हैं इस टीम में, वो है रोहित शर्मा। पिछले 6 टेस्ट मैच में रोहित का एवरेज तकरीबन 11 का है। दैट्स अ लॉन्ग टाइम टू बी नॉट परफॉर्मिंग। दिस इज अ मैन हु हैज डन सम फैंटास्टिक थिंग्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, ही हैज डन सम अमेजिंग थिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट। 7-8 महीने पहले जब इंग्लैंड आई थी, तो पहला मैच इंग्लैंड ले गई थी, लेकिन उसके बाद रोहित की टीम ने 4 टेस्ट मैच जीते और रोहित ने उस सीरीज में 2 शतक लगाए। लेकिन वो 7-8 महीने पहले की बात है दोस्तों। जब से सितंबर 19 को इंडिया का नया होम सीजन शुरू हुआ, तो उन 5 टेस्ट मैच में, यानी कि 2 बांग्लादेश के साथ और 3 न्यूजीलैंड के साथ, रोहित शर्मा struggled. He had a terrible time in those 5 test matches. He averaged a little over 13, and now in his 6th test match, आपको याद होगा उन्होंने पर्थ टेस्ट मैच, वो नहीं थे पर्थ टेस्ट मैच में, और फिर एडिलेड में with 2 failures again, he's now averaging 11 in 6 test matches, my friends, in the 2024-25 WTC cycle. That's an all-time low for Rohit Sharma. And let's face it, he's seen a lot of lows when he was a struggling middle-order batsman. Is it age? Is it eyesight? Is it reflexes? Has he lost focus? It's probably all of these. क्योंकि अभी जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, एक तो टूर मैच में जब उन्होंने 11 गेंदों पे 3 रन बनाए एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स 11 के सामने, वो भी पिंक बॉल के साथ लाइट्स के अंदर, और फिर 2 मैच यहाँ पे। एक मैच में उनको खूबसूरत गेंद मिली, but the point is we're seeing this trend. This image perfectly encapsulates: the feet are not where they should be, the bat is angled, he's pushing away. Okay, the ball pitched on a lovely length and went away from Pat Cummins. But हमने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ घर पे मैट हेनरी को ऐसे बोल्ड करते हुए देखा। रोहित शर्मा को टीम साउदी ने उनको ऐसे बोल्ड किया था। एक मैच में एज निकल के रोहित पुल करना चाहते, लेकिन उससे पहले कि बैट वो पूरे उनके हाथ से घूम जाए, the edge, the splice rather, went into the hands of the slip fielding, the slip Gordon. So we're seeing a worrying trend of Rohit Sharma being stuck at the crease, feeling for the ball, hurried into his shots. और इस मैच में, यानी कि एडलेड मैच में, जो उन्होंने 5 साल बाद
मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का निर्णय लिया, वो भी नहीं कुछ, he didn't do anything because he was just stuck at the crease. Then we have the matter of Rohit Sharma's appearance, his presence in the team. जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जो बैटिंग स्ट्रगल्स है, ये बैटिंग समस्या जो है, ये 100% इनके कैप्टनसी पर, इनके एक पर्सनैलिटी पर भारी पड़ रहे हैं. We saw this against Bangladesh in that Chennai test when Bangladesh scored a bit more runs than many of us thought. The field placings were a bit flat. We saw this in the England series. Many batsmen were allowed to score runs, to pick up singles. चाहे England series हो या Bangladesh series हो, और फिर most recently New Zealand series, कभी-कभी दिन की शुरुआत में फील्ड स्प्रेड थे, क्योंकि कुछ बैट्समैन शायद जरूरत लगा कि ये बैट्समैन सेट हैं, लाइक रचिन रविंद्रा, Devin Conway, even Daryl Mitchell. He gave them, wide fields. Ollie Pope के साथ एक हुआ था जब वो आई थिंक हैदराबाद टेस्ट मैच में वो 190 के आसपास उन्होंने बनाए थे. तो एक क्रिटिसिज्म था रोहित का, जायज क्रिटिसिज्म आई मस्ट से, फ्रॉम मेनी फैंस एंड मीडिया पर्सनैलिटीज, कि the fields were too easy for the batsmen, too many singles, why is mid off deep, why is mid on slightly to the left. So all these things are leading to a trend, I believe, which shows that clearly all is not right in Rohit Sharma's mind space. Of course, you don't score runs. इनसे अच्छे, इनसे बहुत बहुत बढ़िया कैप्टन्स सब ने स्ट्रगल किया जब उनके बल्ले से कैप्टनसी, उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे. इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग, अ नेचुरल टफ स्पेस टू बी इन. जो आपका प्राइम रोल है, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, जब वो प्राइम रोल में आप लगातार फेल हो रहे हो, तो आपकी थिंकिंग, आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं वहां भी कमियां जो है वो सामने आ जाते हैं. लोगों ने पूछा है सोशल मीडिया पर, लोगों ने हमें इस क्रिकेट नेक्स्ट चैनल के शोज पर पूछा है कि डू यू थिंक रोहित शर्मा शुड बी ड्रॉप्ड. और मेरा जवाब ये है कि इंडिया में बड़े प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप नहीं होते, वनडे क्रिकेट से ड्रॉप नहीं होते. ना सचिन ड्रॉप हुए, ना MS धोनी, ना 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 विराट कोहली, और रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं होंगे. जसप्रीत बुमराह लेवल के प्लेयर्स ड्रॉप नहीं होते. किसी और ने हमसे पिछले 2 दिनों में पूछा इसी क्रिकेट नेक्स्ट चैनल पर कि should he step down from the captaincy, and I replied to that question from one of our regular viewers saying that मुझे लगता नहीं है कि ये होगा, लेकिन अगर रोहित शर्मा ये करेंगे, अगर वो कहेंगे you know what, मुझसे रन नहीं बन रहे हैं, टीम का माहौल अच्छा नहीं है, फील्ड पे हम काफी फ्लैट लग रहे हैं, तो हो सके रोहित शर्मा बोलेंगे जसप्रीत बुमराह से कि भैया आप कैप्टनसी संभालो. इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट फ्रैंकली, लाइक आई सेड on Cricket Next in yesterday's live stream after the match in Adelaide, I don't think it'll happen. पर सवाल ये कि कब तक ये टीम झेल पाएगी रोहित के मिसफायरिंग रिटर्न्स, द rather flat, unimaginative captaincy. It's very very possible दोस्तों, क्योंकि this Indian team has done some remarkable things. जब भी आप इस टीम को राइट ऑफ कर देते हैं तो ये टीम कुछ कर देती है. ये उन्होंने 2020-21 में किया था, रोहित की टीम ने ये फेब के महीने में किया था जब इंग्लैंड ने एक अपसेट विन हासिल किया था हैदराबाद में. बहुत लोगों ने कहा, मी इंक्लूडेड, आई रियली क्वेश्चन दिस टीम्स एबिलिटीज, एज मेनी फैंस डिड ऑन दिस क्रिकेट नेक्स्ट चैनल. पर क्या किया रोहित की टीम ने? अगले 4 मैच जीत के उन्होंने 4-1 वो सीरीज जीती. वी सॉ इन द T20 वर्ल्ड कप, बहुत कम लोगों को लगा था कि रोहित और विराट उस T20 टीम में फिट होते हैं, क्या वो जीत पाएंगे, और रोहित की टीम ने वो T20 वर्ल्ड कप जीता. बट दैट सेड, देयर हैव बीन टू मेनी एग्जांपल्स. रोहित शर्मा हैज नाउ लॉस्ट 4 consecutive टेस्ट मैचेस एज कैप्टन, 3-0 न्यूजीलैंड के साथ, और अभी चौथा मैच कल एडलेड में. So there are worrying signs in his batting decline, in his thinking. He looks a bit cranky. Sometimes he looks bereft of ideas. इनका DRS का strike rate काफी गिर चुका है. He burnt 2 reviews in a matter of, I think, 1 session in Adelaide on the second day, or was it third day? Second day, sorry. Just it's a worrying picture that Rohit Sharma looks. उनको दुख हुआ जब 19 नवंबर को उनकी टीम नहीं जीत पाई वनडे वर्ल्ड कप पिछले साल. उन्होंने कहा था कि हाल ही में जब वो 3-0 सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, तो बहुत समय तक वो अपने आप को अपनी कुर्सी से उठा नहीं पाए. वो घर गए, होटल गए, वो बहुत निराश थे, काफी उदास थे. और जाहिर सी बात है, क्योंकि 12 साल तक कोई भी इंडियन टीम घर पे एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, और रोहित शर्मा वो कप्तान बने जिन्होंने 12 साल के बाद ना सिर्फ टेस्ट सीरीज हारे, लेकिन 3-0 से हारे, जो कि इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ घर पे. एंड नाउ वी सी द रन्स आरंट कमिंग, द एडिलेड डिफीट. इट लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट इंडियन टीम, अगर मैं फ्रैंकली आपसे बात करूं, जो पर्थ में गई थी. पर्थ में चैलेंजेस थे जसप्रीत बुमराह के सामने. इनका दूसरा टेस्ट मैच था एज कैप्टन. रोहित नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे, लोग कह रहे थे कि भाई शामी कब आएंगे. पर बुमराह, मैन ऑफ द मैच विद 8 विकेट्स,
he managed to inspire that struggling Indian team to a 295 run wins, my friends, in Perth. And it just seemed like something was a little different when Rohit Sharma came back. And I think, like I said, इनका जो बैटिंग फॉर्म है ये बहुत बहुत भारी भारी दबाव डाल रही है उनके ऊपर। जवाब नहीं है मेरे पास। आई डोंट थिंक एनीवन हैज द आंसर। आप में से बहुत लोग कहते हैं इनको ड्रॉप करो, इनको हटाओ। यार दोस्तों, इतना इतना सिंपल बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत बड़े प्लेयर्स को, खासकर कप्तान, उनको हटाया नहीं जाता और उनको सीरीज के बीच नहीं हटाया जाता है। मे बी इफ इंडिया लूज बैडली इन ब्रिस्बेन और रोहित के बल्ले से दोबारा रन नहीं बनते, मे बी लाइक आई सेड, शायद वो बोले, यू नो व्हाट, ये समय मेरा बहुत बुरा चल रहा है, मैं खेलूंगा टीम के लिए, मैं पूरी जान लगाऊंगा टीम के लिए, but maybe Jasprit Bumrah is the option. I don't know. Yes, Ujwal, you and many people have been saying this, not just in this Adelaide Test match, but also in the New Zealand series, right here on the Cricket Next channel. The field placings, the bowling changes have been lacking. और ये वही बात है, इसीलिए शायद टीम इंडिया वो टीम नहीं लगी जो कि जसप्रीत बुमराह के कैप्टनसी के अंदर पर्थ में जाकर तकरीबन 300 रन से जीत पाई। Like I said, I don't know what the solution is. Rohit's going to have to find the ways to score runs. You know, it's getting tougher. He's not getting any younger. The reflexes, just like Virender Sehwag, faded very, very quickly from the international setup. I fear that Rohit Sharma, if he doesn't score runs in the next 3 test matches, his test career will also be over before many of us thought it was possible. One-day format में शायद ये रहेंगे, क्योंकि वनडे में ये एक अलग अंदाज से खेलते हैं, उनका वहां पे फॉर्म खराब नहीं है। It's an easier format to play than Test cricket. But I'm just wondering if Rohit Sharma doesn't click in Brisbane starting next week, the Brisbane Test match, और फिर वो अगले 2 मैच में नहीं चल पाएंगे और इंडिया WTC फाइनल तक नहीं पहुंचेगी, will this be Rohit Sharma's final Test series? I think perhaps it will be, क्योंकि जब से WTC शुरू हुआ दोस्तों 5 साल पहले, डायनामिक्स थोड़े चेंज हो चुके हैं। अब हर सीरीज इंपॉर्टेंट होता है, हर सीरीज अब पहले से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। अब आप ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, अब आप पिच को थोड़ा चेंज करके अपने फेवर में, और समटाइम्स नॉट इन योर फेवर, एज इंडिया नो फ्रॉम प्लेइंग ऑन मेनी रैंक टर्नर्स, इट्स दैट डिपेंडेंसी टू गेट पॉइंट्स एंड गेट रिजल्ट्स। इट्स ऑल्सो मेंट दैट अब जब एक नया सीरीज, एक नया साइकिल, एक नया 2 साल का WTC साइकिल शुरू होता है, तो प्लेयर्स लाइक रोहित एंड विराट विल वंडर, यार, डू वी हैव 2 more years in us? Do we have a year? Are we going to pick and choose? Are we going to commit to a 2 year cycle and then drop out after 1/3, 1/4, half a cycle? बहुत बहुत मुश्किल होगा दोस्तों इन जैसे खिलाड़ी के लिए जो आपके स्क्रीन पर हैं, जो जिनसे रन नहीं बन रहे, जो लगातार 4 टेस्ट मैच एज अ कैप्टन हारे हैं और जिनके कैप्टनसी के ऊपर दबाव है। I wish the team well. I wish Rohit well. Who knows? They might go to Brisbane just like 3.5 years ago and make history by again beating Australia. Who knows? Things might change. It's a very fickle, very strange game, my friend. कभी भी आप किसी प्लेयर को, किसी टीम को पूरी तरीके से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। कुछ महीने पहले हम सब पाकिस्तान टीम के ऊपर हंस रहे थे जब वो 2-0 से बांग्लादेश से हारी और फिर पहला टेस्ट मैच 550 बनाकर वो इंग्लैंड से हारी। क्या किया उस टीम ने? कुछ लेफ्ट फील्ड सिलेक्शंस किए, पिच डॉक्टरिंग की और अगले 2 टेस्ट मैच जीत गए। Bangladesh have now gone from being smashed by India to beating West Indies. So strange things happen दोस्तों in the world of cricket, खासकर टेस्ट क्रिकेट में. So India might just go to Brisbane. Rohit might go to open again. Facing the red ball might be the best thing for him as compared to the pink ball. Shubman Gill might get runs. KL Rahul might get runs. Rishabh Pant might get a big innings. The bowlers might start clicking. Who knows? Some bowling changes. Akash Deep for Harshit Rana. Maybe Jadeja sneaks in for Ashwin. Who knows? And things might change. But right now, I have genuine concerns over Rohit's well-being in the Test team. उज्जवल कह रहे हैं रोहित एनर्जी नेगेटिव इज रबिंग ऑफ ऑन आवर टीम। हो सकता है, मैं इंटायरली इस बात से सहमत नहीं हूं, but yes, when you're an inspirational leader who's down on his luck as a batsman, like I said, your thinking is somewhat clouded. हो सके ऐसा हो, but I think this team is better than. I don't think they'll let themselves get down by the captain's negative energy. It's possible that that's the case. Like, I'm not so convinced that. I just think that right now Rohit has to win back the confidence of people around him, of the fans, and the only way to do that, doston, is by scoring runs and by leading your team to victory. Losing 4 test matches, that's rare for India in the modern era. You know, it happened to Virat Kohli, it happened to Dhoni,
but the team that Rohit Sharma inherited from Virat Kohli 2.5 years ago, almost 3 years ago, in fact, वो एक फिर भी एक डिफरेंट मजबूत टीम थी. बॉलर्स बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं. वो जो ओवरसीज जाकर जो जो जीतने का जो एक डर था, एक एक मिसकंसेप्शन था, वो तो क्लियर हो गया था 18-19 में जब विराट की टीम जाकर ऑस्ट्रेलिया में जीती. They should have won a test series in England, but then that rescheduled fifth test ended up being a very very bad loss for India. But कहने का मतलब है कि आजकल बहुत बहुत रेयर है इस WTC के आने से कि कोई भी इंडियन कैप्टन लगातार 4 टेस्ट मैच हारे. So no doubt, like I said, the lack of runs, the questioning, the misjudgments on the field in selecting players, the field placings, the lethargy that many of you on this Cricket Next channel have spoken of in regards to Rohit Sharma, it's all becoming impossible to ignore. So let's hope for India's sake, for Rohit's sake. Um, Ranjit पूछ रहे हैं, how should Rohit manage his place in playing 11 if he relinquished? It's a good question. I don't think you can remove the captaincy and you can expect Rohit Sharma to go away because you don't have options. I mean, you might play Dhruv Jurel, but that's a tough call to say to drop Rohit Sharma because big name players don't get dropped. If in a bizarre circumstance, Rohit Sharma, like I said, were to relinquish the captaincy, I think the team would still play him. It's not like just because he's not captain, he wouldn't get in the team. In another world, with a tougher selection committee, with a tougher BCCI, you might see him drop from the 11 if he announces his captaincy resignation. But I still think they will value Rohit Sharma. They wouldn't want to mid-series just discard him. That's my gut feeling. KL Rahul would have to have a shocking match in Brisbane for him to lose his place. Virat Kohli is not going to be dropped. Shubman Gill is not going to be dropped. Jaiswal is not going to be dropped. So literally, your only two batting options are bring back Dhruv Jurel, or you bring back well, actually three options: Devdutt Padikkal and Abhimanyu Ishwar. But it's going to be a left field call for the team to do that. So I don't see it happening. Will we see Adelaide 2020 redemption in Test cricket this time for Rohit Sharma? I would love to see it, Ravi Shankar. I would love to see it, but right now, heading to Brisbane with a batting just being so abject, like I said earlier on this live stream, in 3 innings out of 4 on this very tour and 3 of 6 against New Zealand, Indian team failed to put 150, and their first innings batting performances are getting very very difficult to absorb, to digest, and frankly, the team is not looking like winning too many Test matches when they're not failing to put up 200 in every other inning. So we hope Rohit Sharma gets runs. We hope India win at the Gabba. Fantastic memories of the 2021 tour, but it looks tough right now. Sportsman पूछ रहे, who would be more beneficial? Oh, I've already discussed this. I discussed it in the morning show. I discussed it in the last 3 post play shows on Cricket Next. For me, it has to be Akashdeep. Harshit Rana shouldn't have played in Brisbane. Yes, his bowling style probably is suited more for Brisbane, but that guy's been shattered after a good debut. He looked very very poor, and I wouldn't want any poor emotions, poor vibes lingering over. Give the guy a break. बहुत साल तक खेलेंगे हर्षित राणा, but right now we need Akashdeep. Harshit Rana looks to me like a liability right now. I'm not saying this as someone who you can think is changing his views every second day. Nay, I have backed Akashdeep way before I backed Harshit Rana for this series to get in the squad, and I would want to see him play. I won't be surprised if India thrashes Australia in Brisbane. Yes, like I said, this team has always come back and put a lot of us and our preconceived notions, our predictions in the rubbish bin. And it's very, very possible, but it would take something superhuman for this batting team that has consistently failed in the first innings for the last, well, 3 or 5 Test matches. The बहुत बहुत बड़ी बात होगी है. But yes, let's wish the team well. We all want the team to do well. We want every single player picked in the 11 to do well. And again, it's Brisbane where you never know. Lightning might, in fact, strike twice. Thank you all for watching. Do subscribe to the Cricket Next YouTube channel. We do a range of shows here. I will see you tomorrow once again with the usual suspects on this channel. You have a great Monday evening. Take care. Goodbye. Jai Hind.